बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश सीखनी अब हुई आसान की सीरीज़ में आपको खुश आमदेद। इस वीडियो के अंदर हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोनाउन जितने भी वर्ड हैं उनके मानी और जुमलों में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें ज़मीर होता क्या है, उसके लिए आप इस पैराग्राफ को ज़रा गौर से पढ़ें। आतिफ इज़ माई फ्रेंड। आतिफ इज़ 20 years old. आतिफ lives in my neighborhood. आतिफ इज़ second year student. आतिफ wants to become a doctor. अब इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि आतिफ का नाम बार बार आ रहा है, जो कि इंतहाई अजीब सा लग रहा है। बार बार उसी नाम की रेपिटेशन हो रही है। तो इसमें ज़मीर या प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो नाम की जगह इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ आतिफ है, तो आतिफ की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होगा इंग्लिश में उसको ही बोलते हैं। अब इस पैराग्राफ को अब दोबारा से देखें। आतिफ इज़ माई फ्रेंड। अब जहाँ जहाँ आतिफ का नाम था वहाँ पे रिप्लेस हो गया ही। वो 20 साल का है, वो मेरे पड़ोस में रहता है, वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाम की जगह, नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। इसकी इंशाल्लाह एक और वीडियो बहुत डिटेल के साथ आएगी जिसमें प्रोनाउन, उसकी टाइप्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोनाउन है आई। आई को उर्दू में ऐसे लिखेंगे हम, इसकी प्रोनाउंसिएशन है और इसका मतलब है मैं। इसके सेंटेंस, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो ये है इस आई का यूज इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट है यू। यू को उर्दू में हम ऐसे लिखेंगे और यू का मतलब होता है तुम या आप। अब इसका सेंटेंस में क्या इस्तेमाल है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ये है यूज का इस्तेमाल। यू को सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ही। ही का मतलब होता है वो। ही का इस्तेमाल लड़के के लिए किया जाता है जो कि मौजूद ना हो, कहीं और दूर हो, उसके नाम की जगह हम ही इस्तेमाल करते हैं, वो। ही इज अली, वो अली है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है वो, यानी एक लड़की। शी इज आमना, वो आमना है। शी इज अ स्टूडेंट, वो एक तालिबा है, वो एक स्टूडेंट है। आगे है नेक्स्ट इट। इट का मतलब होता है ये। इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट के और भी यूजेस हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इट इज माई बुक, ये मेरी किताब है। इट इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। नेक्स्ट है वी। वी अपने बारे में जब हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हों तो उसको वी बोलेंगे, हम इसको उर्दू में हम कहेंगे। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं।
यू। यू का इस्तेमाल हमने पहले भी पढ़ा है। यू सिंगल बंदे के लिए भी इस्तेमाल होता है, अकेले आदमी जो सामने हो उसको जब मुखातब किया जाता है, और यू बहुत सारे लोग हों सामने मौजूद हों तो उनके लिए भी यू इस्तेमाल होता है। तो आइए इसका भी सेंटेंस में इस्तेमाल देखते हैं। यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो या आप सुन रहे हो। नेक्स्ट है यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। नेक्स्ट है दे। दे का मतलब भी होता है वो, लेकिन ये दे जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है। एक के लिए हो तो वो ही होता है, और लड़की एक हो तो उसके लिए शी होता है, लेकिन बहुत सारे हों, लड़कियां हों लड़के हों, सब के लिए दे का इस्तेमाल होता है। दे आर बॉयज, वो लड़के हैं। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट है मी। मी इसका उर्दू में मतलब है मुझे। टीचर गेव मी पेन, उस्ताद ने मुझे पेन दिया। फादर लव्स मी, वालिद मुझसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। इसका सेंटेंस में इस्तेमाल देखते हैं। दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। आवर क्लास इज बेस्ट, हमारी क्लास हमारी जमात सबसे अच्छी है। हिम का इस्तेमाल देखते हैं। हिम इसे या इसको या इससे इसका मीनिंग है, और हिम जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीचर आस्क्ड हिम, उस्ताद ने उससे पूछा। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। नेक्स्ट है जी हर। हर का मतलब भी उससे या उसको होता है, और ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। हिम लड़के के लिए था और हर लड़की के लिए। टीचर आस्क्ड हर, टीचर ने उस्ताद ने उससे पूछा। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे। नेक्स्ट है हिज। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। हिज नेम इज उसामा, उसका नाम उसामा है। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। नेक्स्ट है हर, उसका या उसकी। ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका है हर। यहाँ पे हर एक और मीनिंग के अंदर है, जैसे हिज है और उसके साथ हर का इस्तेमाल होता है। हर नेम इज आमना, उसका नाम आमना है। दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है। अस। अस का मतलब होता है हमें या हमारी। ग्रैंडपा टोल्ड अस द स्टोरी, दादा अबू ने हमें कहानी सुनाई। अल्लाह विल हेल्प अस, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो अस का मतलब होता है हमें। नेक्स्ट है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। देयर। देयर का मतलब होता है उनकी, उनका, मलकियत को शो करता है। बहुत सारे लोगों के लिए देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हिज हर है वो लड़की और लड़के के लिए, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, अकेले होते हैं। देयर जो है वो बहुत सारों के लिए इस्तेमाल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़की हो। दिस इज देयर कार, ये उनकी गाड़ी है या उनकी कार है।
देयर स्कूल इज बेस्ट, उनका स्कूल बहुत अच्छा है। माइन, माइन का मतलब होता है मेरा या मेरी। माई और माइन में थोड़ा फर्क होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोनाउन की वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पे आप इसके दोनों का मीनिंग समझ लें। दोनों का मतलब होता है मेरा या मेरी। जरीर इज फ्रेंड ऑफ माइन, जरीर मेरा दोस्त है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ये मेरी किताब है। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अवियन स्लेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।